Hello students, welcome back to the Tantresar physics classes, and today I am discussing a very important concept with you, that is relative velocity. But here as we are discussing one dimensional motion, तो मुझे यहाँ पर भी relative velocity को one dimensional motion में ही discuss करना पड़ेगा. Then we can discuss relative velocity in 2 and 3 dimensions also, but it is extension of this. कोई ऐसा नहीं है कि फिर difficult है. It is extension of one dimensional motion. We can generalize it to 2 and 3 dimensions afterwards. Relative velocity, very important point, yes. Velocity is relative. अगर आप कहोगे उसका velocity 100 है किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, या आप कह रहे हो कि his velocity is 100 किलोमीटर पर आवर ईस्ट. अगर दूसरा कोई कहेगा नहीं उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर्स वेस्ट, वो भी ठीक है. वेलोसिटी कोई एब्सोल्यूट तो है नहीं कि वेलोसिटी 10 है तो 10 है फॉर एवरीबॉडी, फॉर एनीबॉडी, एवरीबॉडी. नो, वेलोसिटी इज रिलेटिव. अब किस ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी है रिलेटिवली, वो उस पर डिपेंड करता है जो वो वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है. जो वो वेलोसिटी मतलब जिससे पूछा जाए उसका वेलोसिटी क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है जिससे आप पूछते हो. कहीं उसका भी अपना वेलोसिटी तो कुछ है, कुछ हो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. तो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको सीखना पड़ेगा. और इससे बहुत सारे फिजिक्स में हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. पहले मैं इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा. लेटर में आई विल गिव यू वन मोर टेक्निक टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन फिलहाल नहीं. फिलहाल हमें प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, पूरा मैथमेटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर से जाना पड़ेगा. उसमें हमें यही देखना है कि जैसे बस में बस ड्राइवर है एंड ही इज रनिंग द बस ऑन द रोड साइड, समबडी ऑन द प्लेटफॉर्म ही सेज बस इज रनिंग एट 100 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन जो बस के साथ उसका पैसेंजर होता है, अगर उस पैसेंजर से आप पूछें ड्राइवर का वेलोसिटी क्या है, बस का वेलोसिटी क्या है, वो कहे 0, बिकॉज ही इज मूविंग विद द बस. उसका भी वही वेलोसिटी होता है जो बस का होता है. तो इस तरह से वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स. लेकिन आपको यहां स्ट्रेस करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्व करता है दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, वो उसका क्या वेलोसिटी डिटरमाइन करेगा, वो उसके अपनी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन हिज ओन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो फिलहाल एक पॉइंट को आप पकड़ के रखो, वेलोसिटी इज रिलेटिव एंड ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स. नॉट ओनली डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, ऑल्सो डिफरेंट इन डायरेक्शन. कोई कहेगा एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ की ओर जा रहा है, दूसरा कहेगा साउथ की ओर जा रहा है. बोथ आर राइट इन देयर ओन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, बोथ आर राइट फ्रॉम देयर ओन ऑब्जर्वेशन पॉइंट. ठीक, अब जरा देखिए रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. अब जरा देखिए आप हम क्या करते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी, ये मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं x, चलो y को जाने दो बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इज ए वन डायमेंशनल मोशन. ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का, चलो इस पार्टिकल को पार्टिकल A रखेंगे और ये पार्टिकल B है, दोनों x एक्सिस पर है. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए इस पार्टिकल A का कोऑर्डिनेट क्या है. हाँ, x एक्सिस पर है ना ऑब्जेक्ट, तो एक्स ए समझो इसका कोऑर्डिनेट है. y कोऑर्डिनेट तो है नहीं बिकॉज इट इज ऑन द x एक्सिस, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स बी. ओके, मगर ये जो कोऑर्डिनेट इसका एक्स ए है, ये किसके विद रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट है. मतलब कोऑर्डिनेट जो होता है ना, हाँ, वो किसी पॉइंट के रेफरेंस में होता है, और वो पॉइंट जिसके रेफरेंस में कोऑर्डिनेट होता है, वो रेफरेंस, वो पॉइंट खुद रेस्ट में होना चाहिए. वो भी घूमता फिरेगा तो फिर कैसे रेफरेंस पॉइंट हो गया. तो वो पॉइंट
नहीं नहीं, रेस्ट में होना चाहिए वो पॉइंट जिसके अबाउट इसका ये कोऑर्डिनेट है। तो वो पॉइंट कौन सा है? ऑरिजिन है। तो इट इज द एक्स ए कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, इट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक, अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू मतलब कोऑर्डिनेट, अगर ये ऑरिजिन अगर ऑब्जर्वर है, ऑरिजिन कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट ये है, ऑरिजिन ही कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट ये है। कहीं मैं इससे पूछूं इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इससे पूछूं अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं, इसका आंसर कुछ डिफरेंट होगा, इसका उसके रिस्पेक्ट में होगा। नहीं, इसका कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओ इज एक्स है, इसका कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओ ऑरिजिन इज एक्स बी। लेकिन मैं इससे अगर ए से पूछूं इसका कोऑर्डिनेट है, तो शायद वो ही विल गिव ए डिफरेंट आंसर, he will give a different answer about its own position. ठीक, keep that in your mind. And now I want to find the velocity of A with respect to the fixed point origin, or with respect to the same thing with respect to observer at rest. With respect to the origin भी वही हुआ, with respect to the observer at rest भी हुआ। यानी कि जो observer rest में है वो क्या कह रहा है कि इसका velocity क्या है, that is all। तो अब जरा देखिए VA चूंकि इट इज वेलोसिटी ऑफ ए, मगर विद रिस्पेक्ट टू होम, विद रिस्पेक्ट टू यहां पर आप जी भी लिख सकते हैं, ग्राउंड को, जो ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता हो, या ओ भी लिख सकते हैं ऐसे, ये ओ। और अगर कुछ भी ना लिखा हो, VA ही लिखा हो, ये इंडिकेशन ना हो ओ का या जी का, तो इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, और विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, और विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, अगर कोई मेंशन ही नहीं हुआ। ठीक, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी, किसका डिफरेंशिएशन, एक्स ए का डिफरेंशिएशन, बिकॉज एक्स ए इज कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट, इसलिए दिस इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, व्हाट इज वी बी ओ, दैट इज डी एक्स बी बाई डी टी। वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज इन द एक्स डायरेक्शन, ये वन डायमेंशनल मोशन में वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है। चलिए ठीक है, अच्छा ये तो ठीक हुआ। चलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दीज आर द 2 इक्वेशंस। अब अगर मैं इससे पूछूं, चलो बी को अगर मैं पूछूं, मैं बी से पूछूंगा एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है, या एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, या एक्स का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी की बात अभी मैंने नहीं की, मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ऑरिजिन अब जाने दो, विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इन दो के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट, यानी कि ए बी से कितना दूर है, या ए का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बी क्या है, विद रेस्पेक्ट टू बी, तो उसमें यह नहीं आएगा बी से कितना दूर है। तो क्या लिखेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, या पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो क्या है ये, क्या ये यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज एक्स ए दिस वन माइनस एक्स बी, वही हुआ, दिस माइनस दिस हो गया यहां से यहां तक। मतलब ये जो बी है इसने अपना डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट किया। जब भी कोई चीज, मतलब किसी पोजीशन, किसी चीज को हम कहेंगे वो कितना दूर है, वो अपना पोजीशन सब्ट्रैक्ट करेगा और बताएगा उसका पोजीशन क्या है। सपोज आई एम 10 मीटर्स फ्रॉम द ऑरिजिन एंड दैट पर्सन इज 20 मीटर्स फ्रॉम द ऑरिजिन, तो वो कितना दूर है मुझसे, 20 माइनस 10, मैं अपना पोजीशन उससे सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि मैं ये कहूं वो मुझसे कितना दूर है। सो दिस इज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझे आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए जो बी है, इससे मैं अगर पूछूंगा ए का वेलोसिटी क्या है, इससे नहीं बी से, तो किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
इट इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब अगर मुझे अब ए का वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स ए को नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कर दो इसको डिफरेंशिएट, ठीक। चलो, एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी, मगर इट इज एक्स ए पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, इट इज पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। वो अगर लिखो तो लिखो ओ, लिखो तो लिखो, नहीं लिखो ना सही। इट इज इम्प्लाइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। वी गेट, सीधी सी बात है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी टी, दैट इज एक्स ए बी, ऐसे। अब ये वेलोसिटी ए का नहीं है ना, ये बी का वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ए का है एज ऑब्जर्व बाय बी इज इक्वल टू, यहां से डिफरेंशिएट डी एक्स ए बाई डी टी माइनस डी एक्स बी बाई डी, दोनों का डिफरेंशिएट अलग अलग। तो अब ये क्या वेलोसिटी है? इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। जो विद रेस्पेक्ट है ऑब्जर्वर, वो यहां पर लिखा जाता है, बस देखने से मतलब पता चलता है इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर यहां ओ लिखोगे इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे, वी ए लिखोगे, दैट इज एज्यूम्ड टू बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज बाय डिफॉल्ट। इट इज इक्वल टू वी ए, अगर ओ बी लिखोगे वो भी चलेगा, माइनस वी बी ओ। अगर ऐसे भी करो, इट इज वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। हो गया आपका फॉर्मूला इन वन डायमेंशंस, बिकॉज आई एम नॉट पुटिंग एरोज ऑन देयर हेड्स। मैं एरोज नहीं ले रखता हूँ, इसलिए इज ए वन डायमेंशनल मोशन। अदरवाइज अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो एरो हेड रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वन डायमेंशनल मोशन में फिर हेड एरो हेड रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना चाहता है, ठीक, अपना वेलोसिटी वो करेगा, वो अपना वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा। कभी कभी आगे जाकर ऐड भी होता है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन का है। आगे आपने शायद अपने मैथमेटिकल एनालिसिस से ऐड भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन का है। आई वांट टू नो समबॉडीज वेलोसिटी, आई सब्ट्रैक्ट माय ओन वेलोसिटी। जैसे एक बस में ड्राइवर है और कंडक्टर है, या फिर एक पैसेंजर है। मैं पैसेंजर से कह रहा हूं कि ड्राइवर का वेलोसिटी क्या है, तो वो कहेगा, एंड दिस वन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस वी बी। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसको अपना वेलोसिटी तो नजर आता नहीं, वो अपना ही वेलोसिटी दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके फिर कहता है कि उसका वेलोसिटी क्या है। एक बस है, ड्राइवर है और पैसेंजर है। पैसेंजर कहता है ड्राइवर तो रेस्ट में है, और ड्राइवर भी कहता है पैसेंजर रेस्ट में है। मतलब अगर पैसेंजर इज द ऑब्जर्वर, व्हाट ही डज, 60 माइनस 60, वो 60 का होता है ड्राइवर का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अपना भी उसका वेलोसिटी 60 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो करता है 60 माइनस, तो हो गया 0। दैट मीन्स दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए वो रेस्ट में है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म में कोई आदमी बैठा है, अगर उससे पूछा जाए उनका वेलोसिटी क्या है, वो कहेगा दोनों का वेलोसिटी 60 है। So that is why I say velocity is relative. Everybody has every right to say what is the velocity of that object and what is the velocity of this object. ठीक, ओके। अब जरा देखो, इंटरेस्टिंग चीज आप देख लीजिए। अब ये देखिए वी ए माइनस वी बी, मतलब ऑब्जर्वर सब्ट्रैक्ट्स हिज वेलोसिटी, दैट इज ऑल। और पोजीशन किसी का ऑब्जेक्ट का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट है या ऑब्जर्वर जो है वो अपना पोजीशन सब्ट्रैक्ट करेगा टू फाइंड हिज पोजीशन। पोजीशन का भी ही है, ठीक। चलो, नाउ केस नंबर 1, सपोज ये मैंने केस लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके ए, इसका वेलोसिटी वी ए है, और ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी ये बी है, इसका वेलोसिटी वी बी है, ऐसे कुछ। और ये डायरेक्शन भी मेंशन करो आई, ताकि पूरा आपको, ये आई डायरेक्शन है, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आई डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर इट इज। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसे, ये आदमी यहाँ बैठा है, रेस्ट में है ये, मैं इसे कह रहा हूं कि इसका वेलोसिटी क्या है,
and this example, it is particle's velocity is va, is particle velocity is vb, ठीक, but this is the velocity with respect to this person, rest, and this is the velocity with respect to this person. तो अगर यहाँ ओ भी लिखोगे, ओ भी लिखोगे, जी या जी लिखेंगे बी के बाद, वो भी चलेगा, बट इट शुड बी अवॉइडेड कि जब कुछ नहीं होता है, मतलब इस राइट साइड में, इट इज़ बाय डिफॉल्ट इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक. नाउ व्हाट्स वेलोसिटी ऑफ ए, इसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, हु इज द ऑब्जर्वर, बी इज द ऑब्जर्वर, वो अपना वेलोसिटी क्या करेगा, सबट्रैक्ट, सो इट इज वी ए माइनस वी बी, राइट. तो अगर ये वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, सपोज, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट ए है, बी को लगेगा इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स बी, ये राइट को रश कर रहा है. देख लो, अगर वी ए ज़्यादा है, वी बी कम है, इसको लगेगा ये इसके नज़दीक आ रहा है. तो नज़दीक आने का मतलब है कि पॉजिटिव हो गया, इनका डिफरेंस पॉजिटिव हो गया, एंड द मोशन ऑफ द ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज टूवर्ड्स द राइट. अब यूं इसको लगता है ये मेरे पास आ रहा है, बी को लगता है ये मेरे पास ही आ रहा है. अच्छा, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो अब ए अपना वेलोसिटी सबट्रैक्ट करेगा, दैट इज वी बी माइनस वी ए, और अगर वी ए ज्यादा है, ग्रेटर देन वी बी है, तब जाकर ये नेगेटिव होगा. इसका मतलब ए को लगेगा यही पीछे की ओर आ रहा है, यही इसके नजदीक आ रहा है, इसको लगेगा यही नजदीक, यही पीछे की ओर हटकर इसके साथ इसके पास आ रहा है. तो ये इसका मतलब ये है कि इसको अपना वेलोसिटी नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन यही कह रहा है कि ये मेरे पास आ रहा है विद दिस वेलोसिटी, नॉट विद वी बी वेलोसिटी, नॉट विद वी ए वेलोसिटी, विद ए वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए. ये जो मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से ये बी पीछे की ओर आ रहा है ए के पास. दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक. अच्छा, तो अगर अब केस नंबर सेकंड में अगर बताता हूं, केस सेकंड, it is again A having velocity VA, it is again B having velocity VB. चलो, अब VA is less than VB, ये कम है. तो खुद सोचो, अगर ये कम है तो ये पीछे, इसके लिए ये पीछे हटेगा, कि अगर ये वेलोसिटी कम है, ये ज़्यादा है, ये आगे जाएगा, ये पीछे, मतलब इसके लिए ये पीछे हटता जा रहा है, तो इसको लगेगा इसका वेलोसिटी पीछे की ओर है, और इसको लगेगा इसका वेलोसिटी आगे की ओर है. ऐसा लगता है, मतलब अगर फील भी ले लो तो फील भी ऐसे हो जाता है. अच्छा, तो आप ज़रा देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ अब देखिए. सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी, एंड वी इज लेस, इट इज ग्रेटर, तो इसका आएगा नेगेटिव वैल्यू. अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, इस डायरेक्शन का, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा, ये वाला, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी, इस बी को लगेगा, मतलब इट इज बी इज द ऑब्जर्वर, बी को लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्वर बाय इज नेगेटिव, मीन्स इसको लगेगा ये पीछे की ओर हट रहा है, ऐसे हट रहा है, ऑल्दो ये आगे की ओर ही जा रहा है फॉर दिस पर्सन, इस पर्सन के लिए ये आगे ही जो आगे हो जा रहा है, लेकिन इसको लगेगा ये पीछे की ओर हट रहा है, दैट इज नेगेटिव साइन है. तो अब इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा ये आगे की ओर जा रहा है, ठीक. अगर मैं इससे पूछूं ये कहां जा रहा है, कहेगा आगे की ओर जा रहा है, मगर किस स्पीड से, वी बी स्पीड से, नो, उससे ज्यादा, वी बी स्पीड से, नो, वी बी स्पीड से नहीं. वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, अब वी ए लेस है, वी बी ज्यादा है, तो पॉजिटिव हो गया क्वांटिटी. इसका मतलब जब मैं ए से पूछता हूँ बी का वेलोसिटी क्या है, ये कह रहा है कि ये इसका वेलोसिटी आगे की ओर है, लेकिन उतना भी नहीं है, वी बी भी नहीं है, थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये डिफरेंस हो गया, ठीक. एग्जाम्पल्स, लेट मी गो टू द एग्जाम्पल्स. सपोज, क्योंकि आई एम कन्फाइंड टू द वन डायमेंशनल मोशन, दैट लिमिट्स मी अबाउट द डिस्कशन. इससे मैं लिमिट हो जाता हूँ, मैं कोई और one particle going to the north, another particle going to the south, that I am not allowed to do right in this session, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है. आई वॉन्ट टू कन्फाइन माई सेल्फ टू द वन डायमेंशनल मोशन. अब ज़रा देखो, अगर ये इसका वेलोसिटी है, वन पार्टिकल 1 है, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये पार्टिकल है 2, इसका वेलोसिटी है, ओके,
10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसका है, 1 का है, कौन ऑब्जर्व करता है? कौन कह रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी? कोई तो कहना चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी इज रिलेटिव। डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट वेलोसिटी। तो दिस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट 1 फॉर ए पर्सन दिस हु इज एट रेस्ट। इसीलिए वो नहीं लिखा जाता है 2 मीटर पर सेकंड is the velocity। जहां कहीं भी आपको हो गया, suppose somebody says the velocity of the bus is 60 km per hour, it is always with respect to a person on the platform rest। अगर वो मेंशन नहीं करता है, अगर वो मेंशन नहीं करता है ऑब्जर्वर, तो समझो ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है। मोस्टली जब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, द पर्सन मूव्स विद दिस वेलोसिटी, द बस मूव्स विद दिस वेलोसिटी, द कार मूव्स विद 30 km per hour, so these are all velocities with respect to a person on the ground at rest, क्योंकि वो मेंशन नहीं हुआ होता है। अगर मेंशन करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो तब ये बाय डिफॉल्ट इट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन एट रेस्ट और विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, ओके, चलो। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं आई वांट टू फाइंड, ओके, इसको आई डायरेक्शन का दे दी, आई डायरेक्शन दीजिए। बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, आई डायरेक्शन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1? Who is the observer? 1. Yes. So the 1 will subtract his from 2. So v2 minus v1 is the velocity of 2 observed by 1, object 1. So it is v2 is 10 I। चलो I भी कर दो ताकि आपको पता चले साइन का जो साइन है, एल्जेब्रिक साइन है, उसका आप पूरा ख्याल रखना चाहिए। चलो मैंने 10 I लिखा, I को डायरेक्शन दिया, माइनस 2I माइनस फार्मूला का ये वाला, ये फार्मूला का माइनस, ठीक, इट इज 8I। मतलब ये जो 1 है ये कहेगा ये ऑब्जेक्ट 2 जो है ये आगे 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नहीं जाता है, ये 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाता है, क्योंकि उसका अपना वेलोसिटी 2 है ना, वो सेपरेट करता है। इट इज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जो है, तो 1 को अपना वेलोसिटी सेपरेट करना है, जो इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेलोसिटी है वो सेपरेट करना पड़ेगा, और आगे जाकर 10I माइनस 2 8I। मतलब ये हुआ कि इसको लगेगा, 1 को लगेगा ये जो 2 है इट गोज फॉरवर्ड इन द I डायरेक्शन, x डायरेक्शन विद 8 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन ग्राउंड में पर जो बैठा है वो कह रहा है कि इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। दोनों राइट है इन देयर ओन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ये भी ठीक कह रहा है और ये भी ठीक कह रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका असल में वेलोसिटी 10 है, असल में नहीं होता है। असल में ऑब्जर्व करता है वही असल में होता है, रिलेटिव। अच्छा, नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2? दैट इज v1 माइनस v2। तो 2 अपना वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा, it is equal v1 is 2 minus 10, that is obviously I and I, that is minus 8I। ये 2 जो है, ये 2 जो है ये कह रहा है कि इस 1 का जो वेलोसिटी है वो माइनस 8 है, वो पीछे की ओर, इसको लगता है वो पीछे की ओर रिसीड हो रहा है। ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी कम है, इसका ज़्यादा है, ये आगे ही चला जाएगा, इसको लगेगा यही पीछे चला जाता है, दैट इज़ वाई माइनस 8I, तो इट विल रिसीड अवे। अब आपको एक बात यहाँ से समझ में आनी चाहिए, यह याद रखने की बात है कि अगर एक कहेगा वेलोसिटी x है, मतलब v21, एक कह रहा है कि वेलोसिटी x है, 1 कह रहा है वेलोसिटी, तो 2 कहेगा वेलोसिटी माइनस x है, बस उल्टा नेगेटिव का साइन, ये कहता है +8, ये कहता है -8I। तो अगर ये कहेगा ये पार्टिकल्स 2 है, अगर ये कहेगा ये पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है, it's a man, it's a woman. Man says woman goes downwards. But if I ask a woman why the man goes, he will say no, man goes upwards. तो उल्टा ये इससे साबित हुआ. If one says, if person one says the second person goes forward,
If I ask the second person, he will go, the first person goes backward. That is, मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा वो बता रहे हैं एक दूसरे के लिए. One as an observer says, the two goes forward with 8i. जब मैं 2 से पूछता हूं वो कह रहा है कि ना 1 goes with minus 8i. ये हमेशा होता है. If one says something, the other says not only different, उसका उल्टा, पूरा उल्टा उसका. If one says, if I say your velocity is 4i, you will say, no sir, your velocity is minus 4i. If I say your velocity is 4i, you will say, no, my velocity is not 4i. Your velocity is minus 4i. Okay, now see here. It's a particle here, okay, 1. Chalo, it's a man, male person. It moves with a velocity 10 meters per second. There's a woman here. It moves in this direction with 20 meters per second. And this is the direction of I. Don't you think that they are coming towards each other? And this will say, woman comes faster towards me. Faster. Doesn't it say that? वो खुद भी तो जा रहा है उसके पास. और ये कहेगा, man will say, woman comes faster towards me. Whereas the woman will say, she will say, that man is coming faster towards him. ठीक? If man says the woman comes like this, woman says the man comes like this. उल्टा तो वो तो है ही है, वो तो साबित भी किया है. अच्छा. Now see here. Here is an interesting thing. What is velocity of man with respect to woman? That is velocity of man minus velocity of woman. ठीक? This velocity is with respect to the ground. This velocity is also with respect to ground. This velocity is velocity of man with respect to woman. It's the observation of the woman. ठीक? Well, what is the velocity of man? That's 10i. ये वाला direction ये. Minus. What is the velocity of woman? मगर माइनस, ये देखो, ये जो 20 है इसके उल्टा है ना, इसका खुद अपना वेलोसिटी माइनस है ना, तो आखिर में ये इट इज 10i plus 20i, it will become 30i. It will become 30i. It will become 30i. So that means this woman will say that this man is coming faster towards me with 30 meters per second. Although उसका जो ground का velocity है, ground with respect to 10 ही है. अच्छा, let me find the velocity of woman with respect to man. What will be that? Velocity of woman with respect to man. Velocity of woman minus velocity of man. जिसको पूछा जाएगा वो अपना वेलोसिटी सबट्रैक्ट करेगा. जो ऑब्जर्वर है वही अपना वेलोसिटी सबट्रैक्ट करता है. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वुमन? minus 20i. माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन? 10i. उसका माइनस तो फॉर्मूला का है तो 10i. इट विल बिकम minus 30i. Man says woman comes towards me with 30i. In this direction, negative I direction. But woman says man comes towards me with 30i. ये यहां भी साबित हुआ. अगर एक कहेगा something, दूसरा कहेगा उसका उल्टा, पूरा उल्टा. This is absolutely opposite to this 30i. It is the concept of relative velocity. जिसको भी आप कहोगे किसी और का वेलोसिटी क्या है, हाँ, तो उसको अपना वेलोसिटी नजर तो आएगा नहीं, वो अपना वेलोसिटी सबट्रैक्ट करेगा. ये एक टेक्निक में, मैं दूसरा टेक्निक भी बताऊंगा, हाउ टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन फिलहाल इसको कर लो. दैट इज व्हाट्स द रिलेटिव. एवरीबॉडी अपने तरीके से देखता है किसी सिचुएशन को. अगर ये साइंटिफिक टेम्पर सबके पास होगा तो एवरीबॉडी विल नॉट impose his own viewpoint on others, because every person sees something from his own perspective, from his own orientation. तो उसको अपना होता है, अपना तरीका देखने का होता है. तो you can't tell him that you are wrong, because you are not in his frame of reference. आप उसके फ्रेम में नहीं हो.
उसको अपना 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 सोचने का तरीका होता है। मैं जनरली बात करता हूँ, अगर साइंटिफिक टेम्पर सबके पास होगा तो लड़ाई नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे। इफ़ यू हैव साइंटिफिक टेम्पर, इफ समबody thinks about some situation in his own way, by his own perceptions, तो he has every right to do that. तो अगर आप सोच रहे हैं डिफरेंट जाविये से, डिफरेंट एंगल से, तो यू हैव योर ओन राइट टू डू दैट। तो इसी तरह से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनका साइंटिफिक टेम्पर होता है, वो छोटे मोटी चीज़ों पर लड़ाइयाँ नहीं करते। दे डोंट फाइट ओवर ट्राइफल्स, दे डोंट फाइट ओवर दीज अनसाइंटिफिक थिंग्स। थैंक यू। मैंने आज ये थोड़ा सा लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पावर भी नहीं था, एंड आई वाज हैविंग सम प्रॉब्लम्स डिलीवरिंग ए लेक्चर। लेकिन कल इंशाल्लाह मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम्स कराऊंगा। इट विल गो ऑन एंड आई कंटिन्यू टू वॉच माई लेक्चर्स। थैंक यू।